एक समय की बात है, एक सम्राट था जो इतना शक्तिशाली था कि उसका राज्य हिमालय से लेकर समुंदर तक फैला था। लेकिन ये सम्राट सिर्फ जंग जीतने वाला राजा नहीं था। उनकी कहानी में एक ऐसी ट्विस्ट है जो उन्हें दुनिया के सबसे अलग सम्राटों में शामिल करता है। नाम था सम्राट अशोक। तो चलो, आज हम जानेंगे मौर्य वंश के इस महान राजा की कहानी, जो एक कठोर योद्धा से एक दयालु शासक कैसे बना। तो चलिए ये चैप्टर शुरू करते हैं। अशोका द एम्पीरियर हु गेव अप वॉर, मौर्य एम्पायर एंड द रीजन ऑफ अशोका। सबसे पहले बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। ये साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरू किया था और बाद में बिंदुसारा ने इसे और बढ़ाया। फिर आता है अशोका, जो बिंदुसारा के बेटे थे। जब अशोका ने गद्दी संभाली, तब मौर्य साम्राज्य अपने शिखर पर था। पूरा भारत एक्सेप्ट तमिलनाडु और केरला, नेपाल, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तक इनकी सीमा थी। मान लो आज के टाइम पे अगर अशोका पीएम होता तो भारत का साइज 2 गुना बड़ा होता। द कलिंगा वॉर वॉज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट इन अशोका's लाइफ। अशोका की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कलिंगा युद्ध। कलिंगा, आज का उड़ीसा, एक आज़ाद राज्य था जो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। लेकिन अशोका चाहता था कि ये भी उनके साम्राज्य में आए। बस एक राज्य के लिए युद्ध शुरू हुआ, और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। इस लड़ाई में हजारों लोग मारे गए, शहर तबाह हो गए और युद्ध के बाद सिर्फ बर्बादी बची। इमेजिन करो, एक ऐसा राजा जो हर युद्ध जीतने के लिए करता था, पर इस युद्ध के बाद उसने हर जगह लोगों की लाशें, आंसू और तबाही देखी। तब उसने सोचा, क्या मैंने ये सब सिर्फ एक जीत के लिए किया था? द पॉलिसी ऑफ धम्मा एंड अशोका's ट्रांसफॉर्मेशन। कलिंगा युद्ध के बाद अशोका ने युद्ध और हिंसा छोड़ दी। उसने एक नए तरीके से शासन चलाया, जिसे हम कहते हैं धम्मा की नीति। मतलब अब अशोका धर्म का राजा बन गया। लेकिन ध्यान दो, यहाँ धर्म का मतलब किसी एक रिलीजियन से नहीं है, बल्कि इंसानियत, दया और न्याय से है। अशोका अब ऐसा राजा बन गया है जो न सिर्फ इंसानों की बल्कि जानवरों की भी चिंता करता था। द प्रिंसिपल्स ऑफ अशोका's धम्मा। अशोका ने अपनी धम्मा नीति में कुछ खास बातें रखी जो आज भी एकदम रिलेटेबल है। सबके साथ दयालु बनो, बिना वजह किसी को तकलीफ मत दो। ब्राह्मण, शूद्र और महिला सबको सम्मान मिलना चाहिए। इक्वालिटी ज़रूरी है। पशुओं और प्रकृति का ख्याल रखो। हिंसा मत करो। अपने माँ बाप का सम्मान करो। पेरेंट्स की इज्जत करो। सच बोलो, ईमानदार बनो, झूठ से बचो। अगर ये सब प्रिंसिपल्स हम फॉलो करने लगे तो लाइफ कितनी अच्छी होने लगेगी। द प्रोपोगेशंस ऑफ धम्मा एंड अशोका's इंस्क्रिप्शंस। अशोका ने अपनी धम्मा की बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए एक अलग तरीका निकाला। शिलालेखन और स्टैम्बन पर लिखवा दिया। ये इंस्क्रिप्शंस संस्कृत, प्राकृत और ग्रीक लैंग्वेज में लिखवाए गए थे ताकि हर इंसान समझ सके। द एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ अशोका's एम्पायर। अशोका सिर्फ एक अच्छा इंसान ही नहीं, बल्कि एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर भी था। उन्होंने राज्य के अलग अलग हिस्सों में अध्यक्ष, गवर्नर्स रखे। धम्मा महामंत्र नाम के अफसरों को अपॉइंट किया, जो लोगों को धम्मा की शिक्षा देते थे। सड़कें, अस्पताल और झीलों का निर्माण करवाया। द डेथ ऑफ अशोका एंड हिज लेगेसी। अशोका की मौत 232 BC में हो गई थी और उनके बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे गिरने लगा। लेकिन अशोका का नाम आज भी जिंदा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोका चक्र उन्हीं की देन है। एक ऐसा राजा जो जंग जीत कर नहीं, बल्कि जंग छोड़कर महान बना। अगर तुम्हें अशोका की ये कहानी इंस्पायरिंग लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना।